रायगढ़ में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा मंगलवार से शुरू हुई। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने शहर के सत्तीगुड़ी चौक से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने हस्ताक्षर कर इस अभियान का आगाज किया। सचिन पायलट के साथ पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, छत्तीसगढ़ सह प्रभारी जरिता लेथ फलांग, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, विधायक देवेंद्र यादव, उमेश पटेल सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इस अभियान में शामिल हुए। इस दौरान शहर के सत्तीगुड़ी चौक से कांग्रेस ने रैली निकाली। खुली जीप में सचिन पायलट ने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, चरणदास महंत, उमेश पटेल, देवेंद्र यादव के साथ शहर में रोड शो किया। इस दौरान कांग्रेस ने भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। रैली के तुरंत बाद शहर के स्टेशन चौक में सचिन पायलट ने आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि सरकार मनमानी तरीके से चुनाव की तारीख बदल रही है, ईडी सीबीआई को नोटिस भेज रही है, पूरी संस्थाओं को अपने कब्जे में ले रही है, मीडिया पर, प्रशासन पर और पालिका पर दबाव बनाया जा रहा है और वोट की चोरी भी करो, हमने चुनौती दी है। आप नहीं लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रमाण हमारे पास है, इसकी जांच की जाए, लेकिन निर्वाचन आयोग कहता है हमें हलफनामा लिखकर दीजिए। ये कहाँ का न्याय है? वोट चोरी कर सत्ता में आकर निर्वाचन आयोग को प्रभावित कर जो सत्ता में रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने कई चुनाव लड़े, हार जीत होती रहती है, लेकिन वोट की चोरी कर लो, लोगों के वोट का अधिकार छीन लो, ये कहाँ का न्याय है? बिहार में एक एक पते पर कई लोग मिल रहे हैं, मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया जा रहा है और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सवाल पूछो तो आवाज दबाई जाती है, छापा मारा जाता है, जेल में डाला जाता है। सत्ता में काबिज रहने के लिए ये सब हथकंडे अपना रहे हैं। इसलिए हम समूचे देश में जा रहे हैं, हर गली मोहल्ले में जा रहे हैं और लोगों को हकीकत बता रहे हैं। जैसा चरणदास महंत जी ने कहा, छत्तीसगढ़ में जो शासन चल रहा है वो लगभग 2 साल हो गए। सब जानते हैं यहाँ का नियंत्रण रायपुर में नहीं है, दिल्ली में है। लगातार यहाँ पर जो प्रदेश और देश की संपत्ति है उसको चंद हाथों में देने की साजिश रची जा रही है। नौजवान, खासकर किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा हमें जो दुख इस बात का है कि पिछले 11 सालों से केंद्र की सरकार भाजपा की है, लेकिन निर्वाचन आयोग की जो निष्पक्षता होनी चाहिए, प्रमाण दिए, सबूत दिए वोट चोरी के राहुल गांधी जी ने, उसके पश्चात कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। तो हम लोगों ने अब अभियान चलाया है वोट चोरी को रोकने का और आज रायगढ़ में इसकी बहुत शानदार शुरुआत हुई है। जो हजारों लोग यहाँ पे हुजूम निकला है, नौजवान लोग समझ रहे हैं कि हमारे वोट के अधिकार को छीनने की एक नापाक कोशिश की जा रही है, उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि संविधान में सबसे बड़ा मौलिक अधिकार हमारा वोट का है। अगर वोट ही छिन जाएगा, लोगों की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी निर्वाचन आयोग के ऊपर, ये बहुत बड़ा हमारे देश के लिए संकट पैदा होगा। इसलिए आज शुरुआत की है वोट के अधिकार की, वोट चोरी को रोकने की और समूचे प्रदेश में हम लोग चलाएंगे हस्ताक्षर का अभियान, जनसंपर्क यात्रा। लेकिन आज जो माहौल देखा, जो उत्साह लोगों में देखा इस मुद्दे को लेकर, मैं समझ गया हूँ कि देश की भावना जुड़ी हुई है इस अधिकार को लेकर, वोट के अधिकार को लेकर। खत्म हो गया है, बड़े नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। वो कुछ मर्जी करें, राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत है और ये वोट चोरी का जो एक कोशिश की जा रही है जनता के दबाव में, वो झुकना पड़ेगा और निर्वाचन आयोग को पारदर्शिता से काम करना पड़ेगा।